हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट अड्डा 1-2 में। तो आज प्लांट का जो पार्ट्स था उस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बनता था पहले वीडियो में बना दिए हैं। ठीक है, तो देखिए आज पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इसमें आता है तना, स्टेम। ठीक है, तो पौधे का सबसे दृढ़ भाग, ठीक है, सबसे मजबूत भाग, और इसे स्तंभ भी कहा जाता है। तो पौधे का सबसे मजबूत या दृढ़ भाग जिसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं वो क्या होता है? तो तना, इंग्लिश में स्टीम। ठीक है, अब तना का भी बहुत सारा भाग होता है। कभी भी हम लोग देखते होंगे कि जैसे कि तना जो रहता है इस तरह करके रहता है, लंबा करके। ठीक है, उसमें देखते होंगे कि जगह जगह पर गांठ जैसा रहता है। जैसे कि हम लोग गन्ना देखते होंगे, गन्ना में जैसे गांठ जैसा बना रहता है, या मक्का देखते होंगे। ठीक है, तो जो गांठ रहता है उसको पर्व संधि या नोड बोलते हैं। ठीक है, गांठ जैसी जो संरचना रहता है उसको पर्व संधि या नोड बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच वाला जो देखिए ये गांठ है, ये गांठ है, ये गांठ, दोनों गांठ के बीच वाला जो जगह होता है उसको पर्व या इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए पत्ती, जिसको इंग्लिश में लीफ बोलते हैं। तो यहाँ पत्ती को डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं। तो देखिए पत्ती जो इस तरह के है, यहाँ जो शुरू में जो जुड़ा रहता है उसको पर्णधार बोलते हैं, पर्णधार एक्सिल। ठीक है, जो पत्ती जो जुड़ा रहता है, जो तना से जुड़ा रहता है उस जगह को बोलते हैं पर्णधार। ठीक है, अब आगे जो पत्ती में जो भी छोटा सा जो आगे तना जैसा रहता है, जो साइन रहता है इस तरह का जो दिखा दिए हैं चित्र में, उसको पर्णवृंत बोलते हैं, पर्णवृंत। ठीक है, और जो ऐसे करके जो सिरा जैसा दे दिया, हम लोग के हाथ में भी जैसे सिर वगैरह रहता है उसको सिरा बोलते हैं। ठीक, और जो खाली जगह जो रहता है, जो चपटा ऐसे जो पत्ता में रहता है, उस जगह को, चपटा भाग को पर्णफलक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए पत्तियों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है। पेड़, अगर पूछा जाए कि पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, तो पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, प्रकाश के माध्यम से बनाता है। ठीक है, तो जो प्रकाश के माध्यम से अपना जो भोजन बनाता है उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, जल, CO2 और खाद से बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिए हैं CO2 और H2O जब मिलता है और उसमें सनलाइट और क्लोरोफिल उसको कहते हैं जिसके कारण पत्ती हरा रंग होता है। पत्ती का जो हरा रंग होता है पत्ता का, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मंड और O2 का निर्माण होता है। O2 यही सांस लेने वक्त छोड़ता है, सांस छोड़ता है तो हम लोग सांस लेते हैं। इसलिए हम लोग को पेड़ पौधा लगाना जरूरी है ताकि हम लोग को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए, CO2 और प्लस H2O जब मिलता है और सनलाइट और क्लोरोफिल के कारण मिलकर मंड और O2 बनता है। यही O2 हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन। पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए पत्ती में जो छेद रहता है उसको क्या कहते हैं? तो रंध्र या इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जड़, जिसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं। ठीक है, या पेड़ पौधा में जो भूमि से जल लाने का या संवहन या अवशोषण करने का जो विधि होता है उसे जड़ कहते हैं, जो निचला भाग होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोग जड़ खाते हैं। ठीक है, जैसे कि गाजर, मूली, आलू, लहसुन, अदरक, प्याज, हल्दी, ये सब जो होता है उस सब का हम लोग जड़ ही खाते हैं। ये सब नीचे की ओर रहता है, मिट्टी के नीचे की ओर होता है, जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं। और जड़ का काम क्या होता है? तो जल का अवशोषण करना, पानी खींचता है। ठीक है, अब पानी नहीं दीजिएगा तो पेड़ पौधा सूख जाएगा, फिर मर जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए जड़ का होना जरूरी है। तो जड़ का दो भाग होता है, वो मूसला जड़, ठीक है, और दूसरा रेशेदार जड़। मूसला जड़ वो होता है जो मतलब ज्यादा नीचे, मतलब गहराई तक जाता है, और जो उसका जो नीचे का जड़ होता है वो ज्यादा फैला हुआ नहीं रहता है, ज्यादा खंडित नहीं रहता है, जैसे कि आम, नीम। ठीक है, अब दूसरा देखिए रेशेदार जड़, जिसको झपड़ा जड़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कम दूरी तक जाता है, कम दूरी तक जाने के कारण जो उसका जो जड़ होता है वो पूरा फैल जाता है, खंडित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मक्का। ठीक है, अब आगे देखिए पुष्प, जिसको हम लोग फूल या फ्लावर बोलते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बाहर दल इसका एक पार्ट है पंखुड़ी। ठीक है, जैसे फूल जैसा थोड़ा बड़ा रहता है उसको पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक, अब पुरकेसर जो होता है वो फूल का ही एक भाग होता है जो धागे जैसी संरचना होता है। ठीक है, जो इसमें नर में पाया जाता है। ठीक, और ये जो होता है वो प्रजनन का एक भाग होता है, जिसके कारण नया फूल कोई निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए स्त्री केसर इसका नीचे भाग फूला हुआ रहता है, तो उसमें
उसका ऊपर भाग फूला होता है। पुरुष का भी जो स्त्री का जो पार्ट्स होता है उसको स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। मादा जो जनन अंग होता है उसको स्त्री कैंसर बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आज प्लांट्स का वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।